हमारा आज कर्म का मर्म इसका तीसरा दिन चल रहा है। हम कर्म का द सीक्रेट ऑफ कर्मा को देख रहे हैं। उसके अंदर देखते देखते हमने कल ज्ञानावर्णीय कर्म को देखा, पर ज्ञानावर्णीय कर्म मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, इन पांचों का कर्म बंद कराने वाला मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, केवल ज्ञानावर्णीय, मन परे ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय, ऐसे पांच है। और उनकी स्थिति कितनी होती है? जब एक कर्म ज्ञानावर्णीय कर्म में आकर बंद जाता है तो उसकी कोई टाइम लिमिट होती है, तो वो उसकी टाइम लिमिट क्या है तो वो देखते हैं। जगन्य अंतर्मुहूर्त, जगन्य अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त यानी क्या? तो हम कहते हैं पलक झपकते हैं उतने समय में असंख्यात समय बीत जाता है। तो एकदम सूक्ष्म समय, जो एक समय जो बोलते हैं, एक समय से लेकर एक समय के आगे से लेकर 48 मिनट्स के पहले तक मुहूर्त, जो हम बोलते हैं ना, एक घड़ी यानी 24 मिनट और दो घड़ी यानी 48 मिनट्स। दो घड़ी को 48 मिनट्स बोलते हैं हम। दो घड़ी की हमारी सामयिक होती है, लेकिन दो घड़ी सामयिक के पहले 48 मिनट्स मतलब 47 मिनट से लेकर एक समय से लेकर 47 मिनट तक, इतने बीच वाले जो समय होता है उसको अंतर्मुहूर्त कहते हैं। एक समय से लेकर 47 मिनट तक अंतर्मुहूर्त होता है। और मुहूर्त यानी 48 मिनट्स और अंतर्मुहूर्त यानी एक समय से लेकर 47 मिनट। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि सामयिक अंतर्मुहूर्त की होती है, 48 मिनट्स की होती है अंतर्मुहूर्त की। तो हम जब सामयिक लेते हैं, जिस क्षण हम सामयिक ले रहे तो वहां से तो सामयिक शुरू हो गई। एक समय, दो समय, तीन समय, मतलब जैसे 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गया, 3 मिनट बीत गया। आप देखते हो ना, अभी 15 मिनट सामयिक का बीत गया, अभी 20 मिनट सामयिक का बीत गया, अभी 30 मिनट सामयिक का बीत गया, अभी 40 मिनट सामयिक का बीत गया। ऐसे जो मिनट बीत रहा है उस समय को, पूरे समय को अंतर्मुहूर्त कहते हैं। बीच का जो समय है उसे अंतर्मुहूर्त कहते हैं। और उत्कृष्ट ज्ञानावर्णीय कर्म जब हमारी आत्मा के साथ अगर बंध रहा है तो उसकी स्थिति पहले ही फिक्स हो जाती है। तो उस स्थिति को जगन्य अंतर्मुहूर्त यानी तुरंत उदय में भी आ सकता है। अभी हमने बांधा और तुरंत उदय में आ गया, थोड़ा सा समय में, एक समय में उदय में आ गया, या 2 समय में उदय में आ गया, या 10 समय में उदय में आ गया, या अंतर्मुहूर्त में उदय में आ सकता है। और उत्कृष्ट अगर देखे तो 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम। जिनको भी सागरोपम समझना है वो पिछले काल चक्र के वीडियो में उसमें सागरोपम और पल्योपम का बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ में समझाया गया है। तो ये जो सागरोपम है वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकदम डिटेल में समझ में आएगा। तो 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट ज्ञानावर्णीय कर्म, एक बार अगर कोई ज्ञानावर्णीय कर्म आत्मा के साथ बन गया तो जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कितने समय तक रहेगा? तो 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम। आबादा काल, ये आबादा और काल, इसको आबादा काल क्यों बोलते हैं? जगन्य और उत्कृष्ट की तो संख्या दे दी, लेकिन आबादा काल यानी टाइम, और आबादा यानी जिसमें बाधा ना पड़े, जिसमें कोई रुकावट ना आए, वो अड़चन नहीं आना। अड़चन न आए ऐसा काल आबादा काल कहलाता है। आबादा काल 3000 वर्ष का। आबादा काल यानी, थोड़ा सा आबादा काल को समझ लेते हैं हम। अड़चन टाइम यानी उतने समय तक हमने जिस क्षण में कर्म को बांधा है उस समय से लेकर 3000 वर्ष
अगर उदय में आ गया तो अंतर मुहूर्त में तक उदय में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो 3000 वर्ष तक वो कर्म हमारे अंदर सत्ता में, अकाउंट में रहेगा, पर हम उसको उदय में नहीं ला सकते, ना ही उसकी उदीर्णा भी कर सकते। कि उदीर्णा यानी मैंने पहले ही समझाया था कि पहले लाके कर्मों को क्षय करना, लेकिन इन 3000 वर्ष का जो आबादा काल है उसमें ना उदय ला सकते हैं और ना ही उन कर्मों की उदीर्णा कर सकते हैं। ऐसे आबादा काल ज्ञानावर्णीय कर्म का 3000 वर्ष का है। तो ऐसे हमने ज्ञानावर्णीय कर्म को पूरा कल भी समझा और आज उसकी स्थिति देखी कि जगन्य अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम और आबादा काल, जिस समय तक, उतने समय तो कुछ भी हो जाए, कोई भी निमित्त मिल जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी ये कर्म उदय में नहीं आएंगे। 3000 वर्ष तक वो कर उदय में नहीं रहेंगे, कोमा के अंदर पड़े हुए, उनको कुछ भी रिएक्शन वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। आबादा काल के अंदर जो भी कर्म है वो कोमा के तरह है। जैसे कोमा में पेशेंट चले जाता है तो उसको कुछ भी भान नहीं होता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वैसे ही 3000 वर्ष तक वो कर्म हमें रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। अब हमने ज्ञानावर्णीय कर्म का हमारा पूरा हो गया है। दर्शनावर्णीय कर्म, हमारा कल दर्शनावर्णीय कर्म चल रहा था। मैंने थोड़ा सा बेसिक दर्शनावर्णीय कर्म क्या होता है वो तो कल समझा दिया था। दर्शन के प्रकार, दर्शनावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म जो सामान्य बोध को रोकता है। ज्ञानावर्णीय कर्म किसको रोकता है? जो सामान्य देखा है, जिस चीज को हम सामान्य रूप से देखते हैं उसका विशेष ज्ञान करवाना किसके पास है? ज्ञानावर्णीय कर्म के पास है। लेकिन जो सामान्य ही बोध नहीं होने देता, सामान्य ही चीजों को नहीं देखने देता, उसमें जो रुकावट बनता है वो दर्शनावर्णीय कर्म है। तो हम पहले दर्शन के प्रकार देखेंगे, फिर उसके बाद कौन से कर्म इन दर्शनों को रोकते हैं। दर्शन यानी दो हो सकते हैं, इसके अर्थ दो होते हैं दर्शन का। एक तो सम्यक्त्व, सम्यक्त्व या दूसरा देखना। सम्यक्त्व जो सम्यक्त्व ज्ञान को प्राप्त करने में बाधा पहुंचाए वो भी दर्शन है, दर्शनावर्णीय कर्म है। और जो देखने में बाधा पहुंचाता है, समझने में, देखने में बाधा पहुंचाता है, वो भी दर्शनावर्णीय कर्म है। तो यहाँ पर दर्शनावर्णीय कर्म के दर्शन के प्रकार दिए हुए 4 आवरण, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। हमने कल देखा था कि चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन यानी जो हमारे चक्षु आंखों के द्वारा जिस भी चीज को हम देखते हैं, यानी जिस भी चीज का दर्शन करते हैं, वो सामान्य बोध है। और ज्ञान क्या करता है? उस चीज को विशेष रूप से मति ज्ञान के रूप में, श्रुत ज्ञान के रूप में समझते हैं। तो चक्षु यानी जो इंद्रिय के अंदर सिर्फ आंखों के द्वारा जो देखते हैं उसे चक्षु कहते हैं। अचक्षु बिना आंखों के, आंख इंद्रियों के अंदर 5 इंद्रियों में से आंखों को छोड़कर जो कान, नाक, रस जो रसनेंद्रिय का विषय है और स्पर्श, इन 4 विषय और मन की सहायता से यह अचक्षु का दर्शन होता है। अवधि दर्शन, अवधि दर्शन यानी अवधि ज्ञान के पूर्व जिसका हम उपयोग लगाते हैं। कल मैंने समझाया था, जैसे अवधि ज्ञान जो होता है वो ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञान की अगर एक टीवी लगा दो और अवधि दर्शन एक रिमोट है, जैसे ही हम रिमोट को ऑन करेंगे तो वो टीवी ऑन हो जाएगी। ऐसा कौन सा है? अवधि दर्शन है। अवधि दर्शन यानी रिमोट और टीवी यानी अवधि ज्ञान। टीवी के अंदर जो पिक्चर्स आते हैं, जो भी आ रहा है वो अवधि ज्ञान चल रहा है, तो वो अवधि ज्ञान है। और ये अवधि दर्शन यानी रिमोट, जिसके द्वारा, अवधि दर्शन के द्वारा ही हम अवधि ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा अवधि दर्शन को तो हमने रिमोट बना दिया और अवधि ज्ञान को टीवी बनाया। टीवी के अंदर जो भी पिक्चर्स चल रहे हैं, सीरियल चल रहा है, कुछ भी चलो, अवधि दर्शन के द्वारा हमने ऑन किया, अवधि ज्ञान हमारा चल रहा है। हम अवधि ज्ञान को देखते हैं, अवधि ज्ञान को काल मर्यादा में देखते हैं। मर्यादा रूप में ही अवधि ज्ञान को देखा जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में ही अवधि ज्ञान को हम देख सकते हैं।
तो वैसे ही हम टीवी के अंदर क्या देखते हैं, जो टीवी के अंदर डाला हुआ है पूरा तो नहीं दिखता है हमें, जो टीवी के अंदर डालते हैं, जो भी फिल्म वगैरह जो भी डालते हैं उतना ही रूप हमें दिखता है। अगर 3 घंटे की फिल्म है, अगर वो डाली है तो वो ही हमें दिखेगी, उसके आगे क्या हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, वो कैसे बना, ये हमें नहीं दिखता है। वैसे ही अवधि दर्शन और अवधि ज्ञान होता है। अब आप बोलोगे मन पर्या ज्ञान भी है, तो मन पर्या दर्शन भी होना चाहिए, तो मन पर्या ज्ञान के लिए मन पर्या दर्शन क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि मन पर्याय ज्ञान के लिए मन पर्याय दर्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे अवधि ज्ञान के लिए अवधि दर्शन जो रिमोट का काम कर रहा है, लेकिन मन पर्याय ज्ञान को रिमोट की जरूरत नहीं है। आप जैसे टीवी का बटन ऑन करते हो और डायरेक्ट टीवी ऑन हो जाती है और उसमें कैसे चित्र को आप देखते हो, वैसे ही मन पर्याय ज्ञान है। मन पर्याय ज्ञान यानी ये हमारे लोक का चिन्ह है। इस लोक के अंदर जैसे मैंने पहले बोला था कार्बन वर्गना के पुद्गल पूरे लोक के अंदर है, वैसे ही मनोवर्गना के पुद्गल भी लोक में है। हम बोलते हैं ना सोचने की समझने की शक्ति, वो कहाँ पर है? तो सोचने की और समझने की शक्ति भी हमें बाहर से मिलती है। जो हम थॉट्स थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो भले ही हमें बाहर से मिले, लेकिन उन बाहर से मिले हुए थॉट्स को हम क्या कर लेते हैं, अपने कर्मों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। हम जैसे फिल्म में गए या फिर थिएटर में गए, वहाँ पर जाकर हम देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और उसमें जाकर वाहवाही कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और वहाँ के हम जो थॉट्स हमारे दिमाग माइंड में लेते हैं और उनके द्वारा हम हमारे अशुभ कर्मों का बंद कर लेते हैं और हम धार्मिक स्थान में आते हैं, सामायिक वगैरह सब करते हैं, धर्म की क्रिया करते हैं, तो हमारे थॉट्स भी कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं। तपस्या करने का भाव होता है, सामायिक करने का भाव होता है, माला फेरने का भाव होता है, तो शुद्ध भाव होते हैं हमारे। और उन शुभ भावों का मनोवर्गना के शुभ पुद्गलों को लेकर हम शुभ रूप में सोचिए, शुभ रूप में कर्मों का बंध करते हैं। तो एक जीव मनोवर्गना के पुद्गलों को वहाँ से ग्रहण करता है। कभी कभी आप बोलते हो ना, मान से इस जगह पे जाते हैं ना तो बहुत नेगेटिविटी आती है और इस जगह पे जाते हैं तो बहुत पॉजिटिव होता है। जैसे मंदिर वगैरह में जाते हैं हम तो एकदम अच्छा फील होता है, एकदम पॉजिटिव लगता है। और ऐसे ही दूसरे किसी मार्केट में जाए या जहाँ पर नॉनवेज की दुकानें बहुत सारी है ऐसी जगह पर जाए, या फिर कहीं पर बार है वगैरह ऐसी जगह पर जाए, तो वहाँ पर कितना मन अशांत हो जाता है, नेगेटिविटी बहुत आती है। तो वहाँ पर अशुभ पुद्गल वहाँ पर जमा है और शुभ पुद्गल, शुभ वाइब्रेशन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर शुभ विचार हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे मनोवर्गना के पुद्गल शुभ और अशुभ पूरे लोक में फैले हुए हैं और उन लोक में फैले हुए शुभ अशुभ पुद्गलों को जीव ग्रहण करता है और उनके द्वारा कर्मों का बंध करता है। और मनोवर्गना के पुद्गल ही ले रहे, तो जो मन पर्याज्ञानी होते हैं वो डायरेक्ट मनोवर्गना के जो पुद्गल है उसको देखते हैं और उसके द्वारा ही अपने मन की बात या दूसरों के मन की बात समझ जाते हैं और समझकर उनको बोल देते हैं। अब केवल ज्ञान, हमने कल केवल ज्ञान देखा था, ये केवल दर्शन है, ये दर्शन का प्रकार है। तो केवल दर्शन भी अवधि दर्शन का जैसे हमने रिमोट बनाया था, तो केवल दर्शन तो रिमोट है, लेकिन ये रिमोट कैसा है, जिसका सेल कभी भी डाउन नहीं होता है, ये ऐसा केवल दर्शन है। और केवल दर्शन होने के बाद ही केवल ज्ञान प्रकट होता है और दोनों भी साथ में रहते हैं। केवल दर्शन और केवल ज्ञान कभी भी अलग नहीं होते हैं, केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों साथ में ही रहते हैं। हमने कल देखा ज्ञानावर्ण्य कर्मों को रोकने के लिए कौन सा कर्म, अनंत ज्ञान को रोकने के लिए ज्ञानावर्ण्य कर्म है, अनंत दर्शन को रोकने के लिए दर्शनावर्णीय कर्म है। अनंत ज्ञान को ज्ञानावर्णीय कर्म रोकना है और अनंत दर्शन को दर्शनावर्णीय कर्म रोक रहा है। तो केवल दर्शन, अनंत दर्शन कौन सा है, केवल दर्शन। उस केवल दर्शन को जब प्राप्त कर लेते हैं तो जीव अरिहंत पद को प्राप्त करते हैं, 4 घाटी का क्षय कर देते हैं, अरिहंत पद में विराजमान होते हैं, जिसे हम तीर्थंकर भी कहते हैं और अरिहंत भी कहते हैं। अरिहंत के अंदर ही 2 वेद होते हैं, एक तो सामान्य केवली और एक तीर्थंकर। तीर्थंकर यानी कौन, जिनको दोनों का ज्ञान तो सेम होता है, सामान्य ज्ञान केवली और तीर्थंकर दोनों का ज्ञान तो सेम है, परंतु तीर्थंकर पद का
जब तीर्थंकर नाम कर्म का जिनको उदय होता है उनको तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। जैसे आप समझ लीजिए, आपका महिला मंडल या कोई भी श्रावक मंडल है, उसके अंदर बाकी सब तो श्रावक और बाकी सब तो महिलाएं हैं, बट कोई पद पर कौन कौन आते हैं, 1 या 2 या 8, 3-4 ही आ सकते हैं। ऐसे पद को महामंत्री हो या चाहे कोषाध्यक्ष हो या अध्यक्ष हो, ऐसे पद को 2 या 3 ही जन धारण कर सकते हैं। वैसे ही तीर्थंकर पद को इस काल चक्र के अंदर, तो यह आवत्सर्पिणी काल के अंदर सिर्फ कितने 24 ही तीर्थंकर हुए, बाकी जो केवली है वो तो कितने हो गए, अनंत केवली हो गए, लेकिन तीर्थंकर सिर्फ कितने 24 ही हुए। तो केवल दर्शन जिनको भी मिलता है उनको ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ये चारों चक्षु और चक्षु अवधि केवल इन पे से जब आवरण हट जाता है, तब कौन सा अनंत दर्शन, अनंत दर्शन जो कर्म दर्शनावन्य कर्म के ऊपर लगे हुए अनंत दर्शन के, वो हट जाते हैं और दर्शनावन्य कर्म क्षय हो जाता है। तो ज्ञानावन्य और दर्शनावन्य ये दोनों साथ में ही क्षय होते हैं, पर बांधते समय भले ही अलग अलग बांध सकते हैं, कर्मों का ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, पर क्षय होते ही पहले दर्शनावन्य कर्म क्षय होगा और दर्शनावन्य कर्म क्षय होते ही ज्ञानावन्य कर्म अपने आप ही क्षय होते जाएगा। और ज्ञानावन्य कर्म अगर क्षय हो रहा है तो उसके साथ में दर्शनावन्य कर्म भी क्षय होता है। ये दोनों परम मित्र हैं। तो केवल दर्शन के द्वारा ही केवल ज्ञान आता है। ये दर्शनावन्य कर्म के प्रमुख 4 आवरण है जिसके द्वारा हम दर्शन को रोकते हैं, हमारे सम्यक्त्व को रोकते हैं, हमारे अंदर सम्यक्त्व के गुण आने नहीं देते हैं। तो ऐसे 4 आवरण, और ये सामान्य बोध का आवरण कराने वाले 5, सामान्य बोध का आवरण कराने वाले 5 होते हैं। ये तो हमने देखा दर्शन, अनंत दर्शन का आवरण करा रहे, और ये सामान्य बोध यानी चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, इन चारों में बाधा देने वाले ये 5 होते हैं। ये इन चारों के अंदर जो बाधा उत्पन्न कराते हैं वो सामान्य बोध को भी नहीं होने देते हैं, वो ऐसे 5 होते हैं। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और थिनात्री निद्रा। तो निद्रा यानी जो सुख से सोवे और सुख से जागे, जिसको सोने में भी तकलीफ ना हो। आप कहते हो ना, मासा हमें नींद नहीं आती है, मासा हम रात में सोने की कोशिश तो करते हैं पर नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, तो वो आपका कौन सा कर्म का उदय है? दर्शनावन्य कर्म का उदय है। तो निद्रा, जिसके कारण से जो सुख से सोता है और सुख से जागता है, उसका कौन सा कर्म है? अगर नींद ही खत्म हो जाए तो उसका दर्शनावन्य कर्म पूर्ण क्षय हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान नींद नहीं लेते हैं, तो उनका दर्शनावन्य कर्म क्षय हो गया, इसलिए उनको नींद ही नहीं आती है। पर जिनको भी नींद आती है, सिर्फ नींद, जो सुख से सो गए और सुख से जाग गए, तो उनके इतने प्रगाढ़ कर्मों का बंध नहीं होता है, लेकिन कर्मों का तो बंध है। और निद्रा, अब निद्रा के अंदर जो कष्ट से सोवे और कष्ट से जागे, जिनको सोने में बहुत समय लग जाता है, सोने की कोशिश तो करते हैं पर नींद ही नहीं आती है, बहुत समय सोने में लग जाता है, और उठते समय भी उनके ऊपर पानी डाल दो या फिर जगह जगह के जोर जोर से आवाज दे दो, कुछ भी कर दो, लेकिन नींद नहीं खुलती है। ऐसी जो निद्रा होती है उसको निद्रा कहते हैं। निद्रा यानी आराम से सोना, आराम से उठना। निद्रा यानी जो कष्ट से सोए और कष्ट से उगे। प्रचला, जो खाते खाते या फिर पढ़ाई करते करते या फिर बोलते बोलते या कुछ भी काम करते करते बैठे बैठे जो सो जाता है वो प्रचला। और प्रचला यानी जो जीव चलते चलते, ऐसे बोलते ना हम, चलते चलते बहुत नींद आती है, ऐसे डुलकी आ जाती है, चलते चलते सो जाते हैं, तो उसके प्रचला दर्शनावन्य कर्म का उदय होता है, तब उसे क्या आती है? नींद आती है। चलते चलते भी नींद आती है। और हम देखते हैं बहुत बार कि बहुत जनों को नींद में चलने की आदत होती है, तो वो कौन सा कर्म है? तो वो प्रचला।
और जिनको बेटे बेटे सोने की आदत होती है, हम प्रवचन में भी देखते हैं बहुत जन प्रवचन सुनते सुनते क्या करते हैं, नींद लेते हैं, नींद लेते लेते झोंका लेते लेते नीचे गिर जाते हैं। ऐसे कौन सा कर्म है? वो प्रचला, और चलते चलते सोने वाला प्रचला। प्रचला थिनाद्री निद्रा, यह निद्रा ऐसी निद्रा है जिसके द्वारा जीव अपना भान भूल जाता है। इस निद्रा के अंदर 2 रूल होते हैं। ये पहला, ये निद्रा लेने वाला जीव वज्र ऋषभ नाराचा संघयन, वज्र ऋषभ नाराचा संघयन यानी हड्डी की मजबूती। अगर 100,000 टन का ट्रक अगर उनके हड्डी पर उनके ऊपर से चला जाए तो उनको लगता है, जो बच्चों का खिलौना होता है वो अगर हमारे हाथ से ऊपर से जाए तो हमें कुछ नहीं होता है। वैसे ही 1000 टन का जो ट्रैक्टर होता है, ट्रक होता है, वो अगर उनके हाथ के ऊपर से चले जाए तो उनको लगता है कि मेरे हाथ के ऊपर से सिर्फ खिलौना गया है। इतनी उनकी हड्डी की मजबूती होती है। एक ऐसा वाला जो जीव होता है वज्र ऋषभ नाराचा संघयन वाला, वो जीव। और दूसरा, यह थिनाद्री निद्रा लेने वाला जीव नारकी के अंदर ही जाकर उत्पन्न होता है। इस निद्रा में जीव अपने भान को भूल जाता है, और भान को भूलने के बाद जो भी कार्य करता है उसमें कर्मों का बंध करके वो जीव नारकी हेल में ही जाता है। तो थिनाद्री निद्रा की एक कथा है। जैसे एक बार एक साधु जी अपने गोचरी लेने के लिए बाहर जाते हैं, और जैसे ही बाहर जाते हैं गोचरी वगैरह लेकर उपासना के लिए आने लगते हैं, तब उनको एक हाथी बहुत सताता है, उनको बहुत परेशान करता है। वो कैसे तो भी बचकर वहाँ से निकल आते हैं और उपासना आकर गोचरी वगैरह वापर कर ऐसे अपने कार्य में मस्त हो जाते हैं। और वो सोचते रहते हैं कि मुझे हाथी ने परेशान किया। जागृत अवस्था में वो ये सोच रहे हैं कि आज मुझे हाथी ने क्यों परेशान किया, कैसे परेशान कर दिया, ऐसे वो सोचते ही रहते हैं। और उसी समय प्रतिक्रमण वगैरह होने के बाद वो शैया संथारा ले लेते हैं। संथारा यानी जो भी साधु रात में हर जीव जिनको भी आहार शरीर उपाधि पचकू 18 पाप मरु तो ओसरे और जीवू तो आगाए, ये हर जीव को पचकान करना ही चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारा मरण काल कब आने वाला है। हम अभी कितने ही जीवों को देखते हैं कि जो सोए हैं और सोते ही रह गए, वो कभी भी उठे नहीं, उनकी मृत्यु कैसे हो गई, सोते सोते ही हो गई, हार्ट फेल हो गया, ऐसे हम कितने ही देखते हैं। तो ये पचकान लेकर ही रात में सोना चाहिए, क्योंकि ये पचकान में अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो भी हमारी मृत्यु संसार के अंदर पंडित मरण के अंदर गिनी जाती है। तो हर साधु संतारा लेकर वगैरह सोता है। तो वो साधु जी भी संतारा लेकर सो गए थे, लेकिन रीत जैसे कहते हैं ना, जागृत अवस्था में हम जो दिन भर सोचते हैं वही रात के हमारे मन में चलता रहता है। हम जो रात में सपना वगैरह ये सब देखते हैं तो किस कारण से देखते हैं, तो दिन भर हम जो भी सोचते हैं उसी का सपना हमको रात में आता है। जो भी देखते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, उसी का सपना हमको रात में दिखता है। तो साधु जी को भी हाथी का ही आया सपना। तो वो क्या करते हैं, उनको निद्रा थिनाद्री निद्रा आ जाती है और वो उसी निद्रा में उठते हैं। उठकर जहाँ पर हाथी होता है वहाँ पर आते हैं। हाथी के पास आने के बाद, लेकिन इन जो थिनाद्री निद्रा जिनको होती है उनको 500 सिंह का बल जिनके शरीर 50 सिंह का बल जिनके शरीर में आ जाता है, ऐसे वासुदेव का अर्धवासुदेव जैसे चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं और वासुदेव 3 खंड के अधिपति हुए, तो वासुदेव का आधा बल इस थिनाद्री निद्रा वाले जीव के अंदर आ जाता है। तब वो जो साधु जी थे उनके अंदर क्या आ गई थी, थिनाद्री निद्रा आ गई थी, तो उनके अंदर भी वासुदेव का आधा बल आ गया था। वो उठते हैं, उपासना के बाहर जाते हैं और उस हाथी को मारते हैं, और हाथी को मारकर उनके जो दांत होते हैं, हाथी का जो दांत होता है वो लेकर आकर उपासना के बाहर रख देते हैं, और उपासना के बाहर रखने के बाद वो अंदर आकर अपने संसारे पर फिर से सो जाते हैं। और सुबह उठने के बाद वो गुरु के पास जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैंने ये सब जो किया है रात में वो सपना देखा, लेकिन वो सपना नहीं होता है, वो थिनाद्री निद्रा का उदय होने की वजह से उन्होंने वो कार्य कर दिया था। पर उन्होंने गुरु को कहा कि
कि मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि उनको थिनाद्री निद्रा वालों को जो रात में किया वो कुछ भी याद नहीं रहता है। तो उन्होंने गुरु को कहा कि मैंने शायद स्वप्न में हाथी को मार दिया है, पंचेंद्र का घात कर दिया है, तो मुझे प्रायश्चित दे दो। तो वो प्रायश्चित दे देते हैं कि हाँ, पंचेंद्र का स्वप्न में भी घात हो गया तो प्रायश्चित तो दे देते हैं। पर जब गुरु उपासना के बाद हाथी के दांत देखते हैं और साधु जी के वस्त्र पर, संथारे पर खून के दाग देखते हैं, तब उन्हें पता चल जाता है कि इन साधु जी को थिनाद्री निद्रा आई है और उसी निद्रा में इन्होंने उस जीव का घात कर दिया है। और ऐसा सोचकर, और जिनको थिनाद्री निद्रा थी, मैंने पहले ही कहा, वो कहाँ पर जाते हैं? नरक में जाते हैं। तब गुरुजी ने उनके वस्त्र, ओगा पात्रा वगैरह ले लिया, क्योंकि उनका थिनाद्री निद्रा का उदय हो गया था और वो नरक में ही जाने वाले थे। वो जीव कंपलसरी नरक में ही जाता है। तो ऐसे वो जीव नरक में जाने वाले, इसलिए उनका संयम से उनको क्या कर दिया? विरक्त कर दिया, संयम से निकाल दिया गया। तो ऐसी निद्रा लेने वाला जीव कंपलसरी कहाँ जाता है? नरक में ही जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई साधु का है। जिन्होंने भी थिनाद्री निद्रा का कर्म बांधा है, वो जीव कर्म थिनाद्री निद्रा के रूप में ही भोगता है। भले ही उन्होंने साधु जैन पहले अंगीकार कर लिया था, लेकिन कर्म तो उदय में बोलकर तो नहीं आते हैं। तो थिनाद्री निद्रा उनको कैसे आ गई? साधु जीवन के अंदर आ गई। तो आपको भी कभी हर जीव को जो कर्म बांधा है, जैसे थिनाद्री कर्म के रूप में बांधा है, तो वो निद्रा वैसे के वैसे आएगी। पर अभी हमने देखा था कि जैसे ज्ञानावर्ण्य का टाइम लिमिट होता है, वैसे ही दर्शनावर्ण्य कर्म का भी टाइम लिमिट होता है। और उस टाइम लिमिट, थिनाद्री निद्रा का जब समय हो जाए, तब थिनाद्री निद्रा उदय में आ जाती है। तो हमने दर्शनावर्ण्य कर्म के प्रकार देखे। अब दर्शनावर्ण्य कर्म कैसे बांधते हैं? तो 6 प्रकार से बांधते हैं। 6 प्रकार से कैसे? हमने कल ज्ञानावर्ण्य कर्म का देखा था। तो ज्ञानावर्ण्य के समान ही बांधते, पर इसके अंदर सम्यक्त्वी जीव के प्रति बांधते हैं। जैसे सम्यक्त्व और सम्यक्त्वी का अवर्णवाद करें तो सम्यक्त्व ज्ञान यानी जिसके अंदर सम्यक्त्व ज्ञान है, जैसे आगम वगैरह, आगम में जो बात कही है वो झूठ है, ऐसे सम्यक्त्व का अवर्णवाद करना, उसको विपरीत रूप में समझना। और सम्यक्त्वी जो जीव है उनका अवर्णवाद करना, यानी जैसे अभी श्रेणिक महाराजा, कृष्ण महाराजा सम्यक्त्वी जीव है, नारकी में है, भले ही वो सम्यक्त्वी जीव है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं वो भले ही नारकी में है लेकिन सम्यक्त्वी है, लेकिन ऐसे कोई मनुष्य होंगे जिनको श्रद्धा नहीं होती है, जिनके दर्शनावर्ण्य कर्म को बांधते हैं, वो बोलते हैं, उनका अवर्णवाद करते हैं, वो नारकी में है, फिर सम्यक्त्वी कैसे हो सकते हैं? आप झूठ बोल रहे हो। ऐसे सम्यक्त्वी का क्या करते हैं? अवर्णवाद करते हैं। सम्यक्त्व और सम्यक्त्वी का नाम छिपावे तो, जैसे हम ज्ञान और ज्ञानी का नाम छिपाते हैं, वैसे सम्यक्त्व यानी सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, इनका नाम छिपाना, यानी सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, मैं इस धर्म को मानता हूँ, इस देवता को मानता हूँ, हमारे देवता अरिहंत सिद्ध है, हमारे गुरु आचार्य उपाध्याय साधु है, ऐसा न बताना, ऐसे नाम छिपावे तो वो क्या होता है? दर्शनावर्ण्य कर्म को बांधता है। अंतराय कर्म, जो सम्यक्त्व और सम्यक्त्वी, यानी अगर कोई धार्मिक क्रिया करना है, कोई धर्म का कार्य कर रहा है, सम्यक्त्व का उपार्जन कर रहा है, या फिर सम्यक्त्व का कार्य कर रहा है, या फिर सम्यक्त्वी की सेवा कर रहा है, तो उसमें क्या देना? अंतराय देवे तो दर्शनावर्ण्य कर्म का बंध होता है। सम्यक्त्व और सम्यक्त्वी पर द्वेष करने से, सम्यक्त्वी पर द्वेष करना, कोई भी जो ज्ञानी पुरुष है, सम्यक्त्वी जीव है, उन पर क्या करना? द्वेष करे तो दर्शनावर्ण्य कर्म का बंद होवे। सम्यक्त्व पर भी द्वेष करना और सम्यक्त्वी पर भी द्वेष करना। सम्यक्त्व यानी जिन्होंने सही बोध, जिसके अंदर सही बोध है, जो सत्य का मार्ग है, वो सम्यक्त्व है। और जो उस मार्ग पर चलते हैं, जिसको सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है, वो सम्यक्त्वी है। इन दोनों पर द्वेष करे तो दर्शनावर्ण्य कर्म का बंध होता है। आशातना, सम्यक्त्व और सम्यक्त्वी, इन दोनों की आशातना करे तो हमारे कर्मों, दर्शनावर्ण्य कर्म का बंध होता है। जैसे पद्मावती माता, जो कौन सी देवी है? सम्यक्त्वी देवी है। अगर पद्मावती देवी माता की हम आशातना करते हैं तो हमें क्या होगा? दर्शनावर्ण्य कर्म का बंध होगा। झूठा विवाद,
सम्यक्त्व या सम्यक्त्वी से जिनको परिपूर्ण ज्ञान हो या फिर अर्ध ज्ञान हो लेकिन सही ज्ञान हो, उनसे विवाद करना या सम्यक्त्व के ऊपर शंका करना कि ये ऐसा सही है या गलत है। जो भगवान ने बताया, भगवान तो अभी नहीं है, लेकिन जो आप बता रहे हो वो कहाँ पर है, कैसे लिखा हुआ है, आपको कैसे पता, ऐसे शंका करना, वो भी झूठा विवाद करना, ऐसे भी दर्शनावन्य कर्म का बंध होता है। और 9 प्रकारे भोगे, हमने 6 प्रकारे बांधे तो देखा, अब 9 प्रकारे भोगे। तो जैसे कर्मों की प्रकृति है, चक्षु अचक्षु अवधि केवल, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और थिनाद्री निद्रा, ये क्या है, उसकी प्रकृतियां हैं। किसके? दर्शन की। उस दर्शन की प्रकृतियों पर जो बाधा डालता है वो ये भोगे, जिसके द्वारा हम भोगते हैं। जैसे चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, इसके सबके आगे दर्शनावर्णीय कर्म लगाना है। चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, तो चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म यानी जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके कौन से कर्म का उदय है, तो दर्शनावर्णीय कर्म। और दर्शनावर्णीय कर्म से में भी कौन से कर्म का उदय है, तो चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है। इसलिए उनको दिखाई नहीं देता है, या फिर किसी को कम दिखाई देता है, या कि फिर किसी को नजदीक का दिखाई देता है और किसी को दूर का दिखाई देता है। सिर्फ ऐसे जो होता है वो चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म की तरतम भावता, मतलब कम ज्यादा की जो भाव होते, कम ज्यादा जो कर्मों का भाव होता है उसके द्वारा ही वो असर करता है। ऐसे चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, आंखों का नहीं, कान से सुनाई कम देना या कम समझ में आना। ऐसे जो कान का जो स्ट्रक्चर है, जो आंखों से जैसे दिखाई नहीं देता है, ऐसे कान से भी सुनाई नहीं देता है, या स्मेल लेते नहीं आना, फिर टेस्ट नहीं आना, या फिर स्पर्श का कोई फील नहीं आना, तो ये कौन से वर्ण्य कर्म का वर्ण है, अचक्षु दर्शनावर्ण्य कर्म का। जब बंद होता है तभी अचक्षु का के ऊपर आवरण आता है। अवधि दर्शनावर्ण्य, अवधि दर्शनावर्ण्य कर्म के कारण ही हम अवधि दर्शन और अवधि ज्ञान को धारण नहीं कर पाते। केवल दर्शनावर्ण्य कर्म, केवल दर्शनावर्ण्य कर्म के कारण ही केवल दर्शन और केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और थिनाद्री निद्रा। अगर समझो हमें नींद आ रही है, अगर हम नींद के अंदर धर्म जागरणा करें, जैसे संवर करें, पोषक करे, धर्म की जागरणा करे, स्वाध्याय फेरे, या फिर कम नींद ले, जैसे बोलते हैं ना हम सुबह उठकर सामयिक करना चाहिए, सुबह उठकर स्वाध्याय करना चाहिए, तो आप बोलते हो हमारे से नींद ही नहीं खुलती है। लेकिन नींद को जब हम पुरुषार्थ के द्वारा खोलेंगे, जब आपको घूमने जाना है और आपकी फ्लाइट अगर 3 बजे है तो आप उठते हो या नहीं उठते हो? उठते हैं। तो वैसे ही हम निद्रा को कंट्रोल करते हैं, हमारी नींद को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तभी हम उठ पाते हैं। वैसे ही धर्म के कार्य में, धर्म जागरणा में, जब हम हमारी नींद को कम करते हैं, नींद को कंट्रोल करते हैं, या निद्रा निद्रा प्रचला 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 थिनाद्री निद्रा, ऐसे ये 5 निद्राओं को जब हम कंट्रोल में लाते हैं तब हमारे कर्मों का क्षय होता है। और निद्रा आ रही है हमें और उसमें अगर हम सो जाए तो और कर्मों का क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो ऐसे ही निद्रा की प्रकृति तो है हमारे स्वभाव के अंदर तो निद्रा तो है, बट उस निद्रा के अंदर हम और निद्रा ले ले तो हमारे कर्म का बंद हो जाता है। और निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला और थिनाद्री निद्रा, इस रूप में हमें भोगना पड़ता है। यह ऐसा दर्शनावर्णीय कर्म है। अब हमने जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म का स्थिति देखी थी, और ये सब जे 6 प्रकार से हम दर्शनावर्णीय कर्म बांधते हैं, और वो कर्म किसके, अनंत दर्शन को रोक रहे हैं, अनंत दर्शन को रोक रहे हैं। जब अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान दोनों साथ में अगर हट जाए तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त कर लेता है वह जीव, अरिहंत पद को प्राप्त कर लेता है। अब दर्शनावर्ण्य कर्म की स्थिति, हम दर्शनावर्ण्य कर्म को तो जान गए, लेकिन दर्शनावर्ण्य कर्म की स्थिति, दर्शनावर्ण्य कर्म जैसे ज्ञानावर्ण्य कर्म की जितनी स्थिति है वैसे ही सेम टू सेम दर्शनावर्ण्य कर्म के अंदर कोई कर्म ज्ञानावर्णीय में जा रहा है तो हमने देखा जगन्य, अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट 30 करोड़ करोड़ी सागरोपम और आबादकाल 3000 वर्ष। वैसे ही कोई कर्म
जब दर्शनावर्ण्य कर्म में जा रहा है तो उसकी स्थिति, उसका टाइम लिमिट, वो कितने समय तक उस आत्मा के साथ में रहेगा। तो जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम और आबादा काल 3000 वर्ष। सेम टू सेम ज्ञानावर्ण्य के जैसे ही दर्शनावर्ण्य कर्म की स्थिति होती है। हमने पहले ही आबादा काल समझ लिया था। सिर्फ हमें इतना समझना है कि एक दर्शनावर्ण्य कर्म के जो पुद्गल है, जो हमने पहले ही देखा कि पुद्गल तो कार्बन वर्गना के पुद्गल पूरे लोक में फैले हुए, वो जब हमारे पास में आते हैं तो जो ज्ञानावर्ण्य कर्म का बांधा तो उसमें ज्यादा जाएंगे भले ही, लेकिन बाकी के 7 कर्मों में भी कुछ परसेंट में कर्म का जाते हैं और उन कर्मों का भी एक टाइम लिमिट बनता है। वैसे ज्ञानावर्ण्य और दर्शनावर्ण्य कर्म जब मुख्य रूप से बांधते हैं तब ऐसे जगन्य और उत्कृष्ट और आबादा काल जैसी हम स्थिति का भी बंद करते हैं। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वो कितना रहेगा? 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक ही रहेगा। उसके बाद वो कर्म क्या होंगे? आपकी आत्मा के अंदर उदय आएंगे, आपको उसको भोगना पड़ेगा। यानी किस रूप में भोगना पड़ेगा? अगर ज्ञानावर्ण्य कर्म के उदय में आए तो ज्ञान नहीं चढ़ता है, ज्ञान नहीं है, या फिर पूर्ण रूप से अज्ञान है, या फिर थोड़ा समझता है थोड़ा नहीं समझता है, या जितना याद करते उतना भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, कुछ जल्दी याद नहीं होता है, तो वो किस रूप में परिवर्तित होगा? यह उत्कृष्ट 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम जैसे ही खत्म हो जाए वैसे ज्ञानावर्ण्य कर्म क्या होते हैं, हमें भोगने पड़ते हैं। हम कितनी बार देखते हैं मेमोरी लॉस वगैरह, ये सब बहुत बार हम पेशेंट्स को वगैरह ऐसे बहुत बार होता है, जिनको माथे को, अब 2 एक्सीडेंट हुए समझो, दोनों को माथे के लगी है, लेकिन एक का मेमोरी लॉस हो गया और एक का मेमोरी अभी भी अच्छा है। तो किस कारण से? जिनका मेमोरी लॉस हो गया है उनके ज्ञानावर्ण्य कर्म का उदय आ गया है, और जिनका मेमोरी अभी तक है सही सलामत, उनके ज्ञानावर्ण्य कर्म का उदय नहीं आया है। तो ऐसे ज्ञानावर्ण्य और दर्शनावर्ण्य भी सेम वैसे ही है, जैसे आंखों से नहीं दिखाई देना, या पहले दिखाई देता था और बाद में जाकर पूरे अंधे रूप में, कोई जन्म अंध होता है और कोई बड़े होते होते कभी कम दिखाई देने लग जाता है, या फिर कोई कारण बीमारी के वश अंधा हो जाता है। तो ऐसे कर्मों का उदय कभी भी हमें आ सकता है, कभी भी हमें उसे भोगना पड़ता है। तो ये दर्शनावर्ण्य कर्म का समय हो गया, टाइम है। अब वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म के अंदर वेदनीय कर्म जो सुख दुख रूप में देता है हमें, जो सुख की अनुभूति कराता है, जो सुख की और दुख की अनुभूति कराता है, अनुभव कराता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म जैसे ज्ञानावर्ण्य कर्म को पट्टी दृष्टांत के रूप में कहते हैं कि जैसे हमारे आंखों के सामने जब पट्टी बांधते हैं तो हमें दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और दर्शनावर्ण्य कर्म का दृष्टांत है कि जैसे राजा और द्वारपाल होता है, द्वारपाल बाहर खड़ा होता है और वो कोई भी जो दर्शनार्थी है वो अगर आ जाए तो वो द्वारपाल वहीं पर उन्हें रोक देता है और राजा के उनको दर्शन नहीं होने देता है और कहता है कि अभी राजा विश्राम कर रहे हैं, अभी उनके दर्शन नहीं हो सकते। ऐसे द्वारपाल जैसे ही उस जीव को रोक देता है, वो दर्शन ही को रोक देता है, वैसे ही दर्शनावर्ण्य कर्म सामान्य बोध, कोई भी वस्तु का सामान्य बोध होने को रोकने वाला कौन सा कर्म है? दर्शनावर्ण्य कर्म है। और वेदनीय का दृष्टांत है शहद में लिपटी हुई तलवार के समान। अगर शहद में लिपटी हुई तलवार, यानी शहद, तलवार के ऊपर हम अगर शहद लगा ले और उसको चाटे तो पहले तो हमें सुख होगा क्योंकि हमने शहद को चाटा, पर उसी तलवार के कारण से अगर हमारे जीभ पर खरोच आ जाए या जीभ कट जाए तो हमें क्या होगा? दुख होगा। तो यह ऐसा साता वेदनीय कर्म और असाता वेदनीय कर्म है। असाता वेदनीय कर्म तो तलवार से अगर जीभ छिल जाए ऐसे दुख रूप में जो भोगते हैं वो असाता वेदनीय कर्म, और साता वेदनीय कर्म शहद में लिपटी हुई तलवार के समान। तो साता वेदनीय और असाता वेदनीय हम देख रहे थे। तो साता वेदनीय के अंदर शहद में लिपटी हुई तलवार के समान तो है, तो ऐसा क्यों कहा कि पहले तो हमें सुख का अनुभव हो रहा है जब शहद खा रहे हैं और फिर बाद में हमें क्या होता है? दुख होता है। तो आप भी आपके इसमें देखते हो, साता वेदनीय यानी आपको पूरी लग्जरी लाइफ मिली है, मतलब गाड़ी वगैरह, बंगला वगैरह, एसी वगैरह है, आराम से बैठे हुए, आराम से खा रहे हो, आराम से पी रहे हो, आराम से देख रहे हो, आराम से बोल रहे हो, सब सुख में चल रहा है।
और उस सुख रूप में ही आप क्या कर लेते हो, पाप का बंद कर लेते हो। सुख में ही आप पाप का ज़्यादा बंद करते हो। जब फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती है और हम जब उसके अधीन हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, कर्मों का बंद कर लेते हैं और सुख से ही असाता को, साता कर्म से ही हम असाता कर्म को बांध लेते हैं। तो साता तो ज़रूरी है, साता विज्ञ कर्म होना ज़रूरी है, पर जो हमें साता विज्ञ कर्म के उदय से जो सुख मिल रहा है, उसमें अगर हम आसक्त हो जाए, उसके अधीन हो जाए, एकदम उसमें लिप्त हो जाए कि नहीं मुझे एसी के बाहर निकला हुआ चलता ही नहीं है, मुझे गाड़ी के बिना यहाँ से वहाँ जाना ही नहीं होता है, ऐसे जो हम हर एक इसमें आसक्त हो जाते हैं, तब वो साता तो दे रहा है अभी, लेकिन वो उसका जो फल होगा वो किसके रूप में भोगना पड़ेगा, असाता के रूप में भोगना पड़ेगा। और असाता जो कर्म बांधते हैं, किसी जीव को दुख देना, किसी जीव को तकलीफ देना, जो असाता के रूप में बांध रहे हैं, तो वो असाता के रूप में बांधा हुआ हमें असाता के रूप में ही भोगना पड़ता है। तो 10 प्रकार से साता वेदनीय कर्म का बंध करते हैं और 12 प्रकार से असाता वेदनीय कर्म का बंद करते हैं। वो लेकर खड़े मैं पकड़। अब साता वेदनीय कर्म का बंध। साता वेदनीय कर्म हम 10 प्रकार से बांधते हैं और असाता वेदनीय कर्म को हम 12 प्रकार से बांधते हैं। तो साता वेदनीय कर्म कैसे बांधते हैं? प्राणी, कोई भी प्राणी यानी जिनके पास प्राण है, तो किन किन के पास प्राण है? एक इंद्र के पास प्राण है, बेंद्र के प्राण है, तेंद्र के पास प्राण है, चौरेंद्र के पास प्राण है और पंचेंद्र के पास प्राण है। ऐसे पांचों के पास क्या है? प्राण है। और जिनके पास प्राण है उन प्राणी जीवों को जब हम साता देते हैं, आप बोलोगे अजीव को साता, अब मैं चेर को अगर साता देने जाऊँ, चेर तो अजीव है, चेर तो निर्जीव है, अगर मैं उसको साता देने जाऊँ तो उसको साता का अनुभव नहीं होगा। लेकिन भले ही उसको साता का फल उसको फील ना हो, लेकिन उसके नीचे अगर हम विवेकपूर्ण कार्य करेंगे तो उसके नीचे जीव होते हैं, उनको क्या मिलती है? साता मिलती है। तो ऐसे प्राणी, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन जीवों के ऊपर हम जब साता अनुकंपा भाव रखते हैं, तब हमारे साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। भूत यानी जिनके जीव पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, प्राणी, भूत, जीव और सत्व। प्राणी यानी हमने अभी देखा जो प्राणी का अर्थ ये होता है एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, और भूत यानी जो जीव पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, सूक्ष्म रूप में हो चाहे बादर रूप में हो। सूक्ष्म हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव तो मरते नहीं है, हमारे कारण से मरते नहीं है, लेकिन जैसे हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो वो मरता तो नहीं है, बट उसे तकलीफ तो, दुख तो होता है, वो रोता तो है, दुख तो होता है। वैसे ही सूक्ष्म जीव की हम क्या करते हैं, हमारी क्रिया के द्वारा, हमारे हलन चलन के द्वारा उनकी हम विराधना करते हैं, उनको हम तकलीफ पहुंचाते हैं। हमारे कारण से वो जीव, सूक्ष्म जीव मरते नहीं है, पर हमारे कारण से विराधना उनकी होती है। और बादर जीव का हमारे कारण से घात होता है, हमारे कारण से बादर जीव मरते हैं। जीव यानी जिनके भी, चाहे सूक्ष्म हो, बादर हो, कोई भी जीव हो, उनके क्या करना, उन प्राणी, भूत, जीव, सत्व पर अनुकंपा, दया भाव रखना। तो कौन से कर्मों का बंध होगा? साता वेदनीय कर्म का बंध होगा। बहु प्राणी, भूत, जीव, सत्व। तो प्राणी, भूत, जीव, सत्व हो गया। सत्व यानी जैसे त्रस काय के जीव होते हैं, त्रस काय यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, इनके क्या होते हैं? इंद्रिय ज्यादा होते हैं इनके। हम तो वनस्पति का एक इंद्रिय जो है, उन जीवों का तो हमें घात कर हमारे हाथ से होता ही है, लेकिन जो बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, उन जीवों की हम विवेक, अनुकंपा, अगर उन जीवों पर एकदम दया भाव लाकर उन जीवों को, चींटियों को वगैरह बचाना, ऐसे हम जो पालन कर सकते हैं, उनको पालन जब करते हैं तब साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। और पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, ये भी जो जीव है 5, इन पर भी अनुकंपा, दया भाव रखना है,
पर कैसे कर्तव्य के द्वारा आपको वनस्पति सुधारनी पड़ती है, वगैरह करना पड़ता है, लेकिन उन जीवों की भी आलोचना करना, उन जीवों का भी जो आपके कनेक्शन बन जाता है, आप जिन भी सब्जियों को सुधारते हो, जिन भी जीवों को मन वचन काया से करते हो, सुधारते हो, तो उन जीवों के साथ आपके द्वेष का कनेक्शन बंद हो जाता है। हमने पहले वीडियो में देखा था कि कैसे कांचरे के फ्रूट के द्वारा वो कैसे जीवों का कर्मों का बंद हो गया और उनको कैसे उदय में आया। वैसे हम भी वनस्पति में काय का जब सुधारते हैं, कुछ भी करते हैं, तब हम क्या करते हैं, उनके मन वचन काया से उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तब वो द्वेष की परंपरा क्या होती है, चलती ही रहती है। बहु प्राणीभूत जीव, ये तो एक एक के लिए का है। अब बहु यानी बहुत सारी चींटियाँ हो, बहुत सारे जीव हो, उन सब की क्या करना है, अनुकंपा करने से साता वेद्य कर्म। शोक नहीं करना यानी इष्ट का वियोग और अनिष्ट का सहयोग मिलने पर शोक नहीं करना। इष्ट का वियोग यानी जो अपने को बहुत प्रिय है, उसका अगर वियोग हो जाए, वो टूट जाए या कुछ हो गए, उसके ऊपर शोक करना, ये मेरा कितना अच्छा था, ये मेरा टूट गया, ऐसे जो शोक करते हैं। और अनिष्ट का सहयोग मिलने पर, ये मुझे पसंद नहीं है, उसका अगर सहयोग मिल जाए या आपको प्राप्त हो जाए, तो उस पर भी शोक करना। झुरना यानी बार बार उस बात को चिंतन करके। शोक यानी एक बार चीज को देख लिया, वो शोक, उसके ऊपर रोना धोना वो सब कर लिया। झुरना यानी बार बार उसी चीज पर क्या करना, चिंतन करते ही रहना, वो झुरना। जैसे हम अंतगढ़ सूत्र में देखते हैं, देव की रानी झुरती है, तो किसके लिए, अपने पुत्र के लिए झुरती है, बार बार वो फील करती है, ये मैंने लालन पालन नहीं किया, मैंने पालन पोषण नहीं किया, ऐसे वो एक एक बात को लेकर वो फील करती है, तो वो झुरना। आंसू टपकाना, हमारी आंखों में से एक भी आंसू टपकते, हम कैसे, जब चंदन बाला जो थे, वो जब भगवान महावीर स्वामी कैसे हो गए, 13 अभिग्रह पूर्ण नहीं हुए थे, क्योंकि चंदनमाला की आंखों में क्या नहीं था, आंसू नहीं थे। तो वो फिर से भगवान महावीर स्वामी आगे चले गए थे, पर जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को आगे जाते हुए देखा, चंदनमाला की आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए, और आंसू को देखकर भगवान वहां पर आ गए और 13 अभिग्रह उनके पूर्ण हो गए। लेकिन आंसू वो जो बहे थे, वो किस कारण से बह गए, अनुकंपा, दया के कारण। किसी जीव के प्रति दया आ जाए तब, या प्रायश्चित, या फिर चितारते हुए, हमारी आलोचना करते हुए हमें जब आंसू आ जाते हैं, तो हमें भी वो कर्मों का तो बंद हो रहा है, पर कौन से रूप में, साता वेदनीय कर्म के रूप में बंद हो रहा है। पीटना नहीं, आंसू टपकाना नहीं, और अगर टपक भी जाए तो उस कैसे अनुकंपा भाव से, दया भाव से जो आंसू टपकते हैं, वो साता वेदनीय कर्म। अगर आंसू टपक गए तो वो असाता वेदनीय कर्म का बंद कराएंगे। पीटना नहीं, अपने आप को पीटना नहीं, जाकर दीवार को मारना फोड़ना, या अपने आप को ही हाथ से पीटना, या अपने आप को ही, जैसे बहुत लोग सुसाइड करते हैं, नस काटते हैं, ये सब करते हैं, तो उसका क्या है, कौन से रूप में भोगते हैं, असाता रूप में भोगते हैं। उसको किस रूप में भोगते हैं, असाता। परितापना नहीं देना, परितापना या नहीं देना यानी अपने आप को प्रताड़ित नहीं करना, यानी जो अभी मैंने बोला सुसाइड करना, जैसे हाथ को काट लेना या फिर फांसी लगा लेना, ये परिताप हो गए। और इसका जो कर्म बांधता है, जो परिताप देता है, जो असामयी आत्मघात करता है, वो कौन से, असाता वेदनीय कर्म का बंद करता है। जो नहीं परिताप नहीं देता है, वो कौन से कर्मों का बंद करता है, साता वेद्य। और उसी का असाता वेदनीय रूप, पर को दुख देना, पर को शोक कराना, पर को झुराना, पर उसके आंसू गिराना, पर को पीटना, पर को परिताप करना, बहु प्राणी जीव सत्वों को दुख देना, शोक करना, झुरना, आंसू गिराना, पीटना, परितापना, ये 8, 9, 10, 11, 12 ये अपने खुद के लिए, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये पर के लिए। पर को भी पीटना नहीं और खुद को भी पीटना नहीं, इनके द्वारा असाता वेदनीय कर्म का हम बंद कर लेते हैं। ऐसे साता और असाता वेदनीय का क्या कर लेते हैं, हम बांधते हैं। साता वेदनीय 10 प्रकार से बांधे, असाता वेदनीय 12 प्रकार से बांधते हैं। तो वेदनीय कर्म की साता असाता की प्रकृति होती है जो हमें दिखाई देती है। तो साता वेदनीय की 8 प्रकृति है और असाता वेदनीय की 8 प्रकृति है। तो मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ रूप, गंध, रस, स्पर्श, मन सौख्य, वचन सौख्य और काया सौख्य। अब हम देखते हैं ना कि बहुत से लोग का है ना मनोज्ञ शब्द, वो कुछ भी बोलते हैं तो हमें एकदम प्रिय लगता है। मनोज्ञ रूप,
मतलब उनका रूप बहुत अच्छा लगता है। मनोज्ञ गंध, उनकी इसमें हम देखते हैं किन किन को है ना, नहा भी ले रोज वगैरह तो भी उनकी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो कौन सा है उनके पास? अमनोज्ञ गंध है। कौन सा? असाता वेदनीय का उदय है, अमनोज्ञ गंध है। और जिनके पास मनोज्ञ मतलब एकदम उनके पास अगर फ्रेश कभी भी न नहाए तो भी जब भी फ्रेश रहते हैं तो उनके पास कौन सा है? मनोज्ञ गंध। मनोज्ञ रस, जो मनोज्ञ रस यानी बोलने में मिठास भी, और जब जो भी चीज़ खाते हैं तो उनको अच्छे रूप में मिलती है। कुछ भी अगर कोई भी चीज़ खा ले तो उनको अच्छा ही लगता है। उनको जैसे अगर हमारे जीभ में छाले हो जाए, हम कोई भी चीज़ खाएंगे तो हमें क्या लगेगी? तीखी लगेगी। वैसे स्पर्श, तो हमारा जो स्पर्श है वो एकदम कोमल कब होता है? जब साता वेदनीय कर्म का उदय होता है। मनोसौख्य, वचन सौख्य और काया सौख्य, मन को अच्छा लगने वाला, वचन को अच्छा लगने वाला और काया को अच्छा लगने वाला। काया से अच्छा लगने वाला, वचन से अच्छा लगने वाला और मन से भी अच्छा लगने वाला। ऐसे साता वेदनीय की 8 प्रकृतियां हैं और असाता वेदनीय की 8 प्रकृतियां, जो अमनोज्ञ शब्द, अमनोज्ञ रूप, अमनोज्ञ गंध, अमनोज्ञ रस, अमनोज्ञ स्पर्श। उनका स्पर्श भी कैसे लगेगा? कोमल नहीं, एकदम खड़बड़ा लगेगा ऐसे। और मन दुख, वचन दुख और काया दुख, वो कुछ भी करे तो हमारे मन को दुख होगा, वो कुछ भी बोले तो हमारे मन वचन को हमारे ऊपर आघात लगेगा, दुख होगा। और काया दुख यानी काया के द्वारा दुख को भोगता है, यानी रोग बीमारी वगैरह जो होती है तो वो असाता वेदनीय, हम बोलते हैं ना अभी असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, तो क्यों असाता वेदनीय कर्म का काया दुख चल रहा है, तब असाता वेदनीय कर्म का उदय है। तो ये साता वेदनीय की 8 प्रकार, 8 प्रकृति और असाता वेदनीय कर्म की 8 प्रकृतियां हैं। और जैसे हमने 10 साता वेदनीय कर्म बांधे और 12 असाता वेदनीय कर्म बांधे, लेकिन जब भोगते हैं तो वो किन रूप में भोगते हैं? हमारे उदय में कैसे आते हैं कर्म? तो इन 7 प्रकृति, 8 साता वेदनीय की जो 8 प्रकृतियां दी है उनके उदय में ही ये आते हैं। और असाता वेदनीय के 8 प्रकृति जो है, असाता वेदनीय कर्म बांधा तो असाता वेदनीय कर्म के 8 प्रकृतियों के रूप में ही हम भोगते हैं। और इसकी स्थिति जगन्य हम साता वेदनीय की देखें तो एक समय साता वेदनीय की जगन्य एक समय उत्कृष्ट 15 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम, वेदनीय कर्म की स्थिति है जगन्य एक समय। अभी हमने साता वेदनीय कर्म को बांधा और एक समय में तुरंत ही हमें क्या हो जाएगा? साता मिल जाएगी, उदय में आ जाएगा। उत्कृष्ट 15 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम, और आबादा काल 1500 वर्ष का। तो ऐसे जो साता वेदनीय, ये साता वेदनीय की स्थिति है। जगन्य एक समय, उत्कृष्ट 15 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम और आबादा काल 1500 वर्ष। अगर किनको ये नहीं समझ में आ रहा है या बोर्ड पर नहीं दिख रहा है तो आपके पास अगर कोई थोकड़े की किताब है तो उसके अंदर 8 कर्म प्रकृति बोल के ये नाम का थोकड़ा है, उसके अंदर आप देखोगे तो भी आपको ये स्थिति वगैरह सब मिल जाएगी। तो ऐसे जगन्य एक समय, उत्कृष्ट 15 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम और आबादा काल 1500 वर्ष का। असाता वेदनीय कर्म का, असाता वेदनीय कर्म का जगन्य 7 सागरोपम में से, अब समझो ये इतना सागरोपम है, हम सिर्फ उदाहरण ले रहे हैं, ये इतना सागरोपम है, इसके 7 भाग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हम सागरोपम का जो स्थिति है
उसके अगर 7 भाग कर दे, एक समान 7 भाग कर दे, तो उन 7 भाग में से 3 भागों का क्या करना है? अब 7 भाग में से सिर्फ 3 भाग लेना है। जो हमने 7 एक सागरोपम का क्या किया था, 7 डिवाइड किया था, उन एक सागरोपम के 7 डिवाइड में से सिर्फ 3 ही भाग लेना है। सिर्फ एक ही सागरोपम का डिवाइड करना है 7 भागों में, उसका 3 डिवाइड लेना है, और 3 में से भी जो 3 लिया है उसमें से भी एक पल्योपम का असंख्यातवां भाग कम करना है। एक पल्योपम का असंख्यातवां भाग यानी एक पल्योपम के अगर हम बहुत सारे टुकड़े कर दे तो उसका जो अंतिम टुकड़ा बचेगा, जिसका और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है, उतना टुकड़ा क्या करना? निकाल देना। अब एक पेपर लिया, एक पेपर का आपने कोना, एक छोटा सा टुकड़ा निकाल दिया, तो उसके और भाग नहीं हो सकते। वैसे ही ये 3 जो भाग सागरोपम के लिए है, इसमें से अगर ये एक पल्योपम है और इसका छोटा सा टुकड़ा अगर हटा दे तो इतने जगन्य कर्मों का, इतने जगन्य, सिर्फ असाता विज्ञ कर्म को जगन्य इतने रूपों में बांधता है। और उत्कृष्ट 30 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम, करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम और आबादा काल 3000 वर्ष। तो ऐसे जगन्य का अभी हमने समझा, एक सागरोपम के 7 भाग करने हैं, उसमें से 7 भाग में से सिर्फ 3 ही भाग हमें लेना है। उन 3 भाग में से भी एक पल्योपम, 3 भाग में से एक पल्योपम निकालना है। एक पल्योपम का जो असंख्यातवां भाग है, जो टुकड़ा है, उसको अलग कर देना है, और उसमें से जितना समय बचे वो उतना जगन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति 30 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम और आबादा काल 3000 वर्ष का। तो ऐसे हमने आज वेदनीय कर्म को देखा। और वेदनीय कर्म को, जो वेदनीय कर्म अगर किस पे लग जाए, ये जो अव्याबाद सुख है, इसके ऊपर कौन से कर्म लगे हुए हैं? वेदनीय कर्म लगे हुए। इसलिए हम बोलते हैं ना, आज हमें सुख मिल जाए, कल हमें सुख मिल जाए। आज जो कमा रहे तो उस किस लिए कमा रहे हैं? कि आगे हमें सुख मिल जाए। लेकिन यह सुख कब मिलता है? साता और असाता पर डिपेंड करता है। अगर साता के रूप में उदय में आए, सुख मिल भी गया, तो हम उस सुख में ही असाता को और बांध लेते हैं, और ऐसे साता और असाता का क्या है? चक्र चलता ही रहता है। और ये अव्याबाद सुख, जो हम सुख की हम चाहना करते हैं कि जो सुख हमें कभी भी नहीं जाए, ऐसे जो सुख की जो साधन चाहना करते हैं वो हमें कभी भी नहीं मिल पाता है। आप सोच लो, आप एक चीज़ आज घर में लेकर आए, अगर वो किसी से हाथ से टूट जाए, आपको बहुत पसंद है, आपको सुख दे रहा है, और वो अगर किसी के हाथ से टूट जाए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? दुख में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे वो किंचित क्षणिक क्षणभंगुर सुख है, और ये जो सुख है अव्याबाद सुख, ये निरंतर सुख में रहने वाला जीव ही अव्याबाद सुख को प्राप्त कर सकता है। पर कब? जब वेदनीय कर्म पूर्ण रूप से क्षय हो जाते हैं, तब वो अव्याबाद सुख को प्राप्त करता है। जब तक वेदनीय कर्म है तब तक वो अव्याबाद सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हमने ज्ञानावन्य, दर्शनावन्य और वेदनीय, ये तीनों को देख लिया। मोहनीय का बस थोड़ा सा देख लेते और बंद कर। मोहनीय कर्म के प्रकार, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो हमने जैसे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और वेदनीय, ये 3 तो देख लिए। और अभी मोहनीय कर्म क्या करता है? तो शायिक सम्यक्त्व और यथाख्यात चारित्र को ढकने वाला कौन सा कर्म है? मोहनीय कर्म। हमने कल देखा था शायिक सम्यक्त्व क्या होता है और यथाख्यात चारित्र क्या होता है। उस गुण को ढकने वाला, चारित्र के यथार्थ गुण को ढकने वाला और सम्यक्त्व को ढकने वाला, सम्यक्त्व के गुण को घात करने वाला कर्म कौन सा है? मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म के 2 है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 प्रकार है, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। और चारित्र मोहनीय के 2 प्रकार मुख्य रूप से कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय। लेकिन कषाय मोहनीय के 16 प्रकार और नो कषाय मोहनीय के 9 प्रकार, ये पूर्ण मिलाकर कितने हो गए? 28। और ये कितने हैं? 3 नहीं, ये 25 ही हुए, 26।
ये 16 और ये 9, ये 26 चारित्र मोहनीय के कितने हो गए 26 और दर्शन मोहनीय के कितने हैं 3। ऐसे मोहनीय कर्म की प्रकृतियां कितनी है 28 प्रकृतियों। हाँ 25 ही है, ये 25 और ये 3 ऐसे मोहनीय कर्म की प्रकृतियां कितनी हो गई 28। तो सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय ये दर्शन मोहनीय के भेद है। चारित्र मोहनीय के अंदर कषाय मोहनीय अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्ष क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्ष क्रोध मान माया लोभ, संजलन क्रोध मान माया लोभ, ये ऐसे कषाय मोहनीय का भेद है। 9 कषाय मोहनीय हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, त्रिवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये किसके हैं 9 कषाय मोहनीय के भेद है। और ऐसा मोहनीय कर्म हम कल समझेंगे कि वो इसके अंदर जो भेद बताया है, जो नाम बताया है, उसका अर्थ क्या होता है, वो किस रूप में हम हमारे गुणों का घात करते हैं, वो हम कल देखेंगे।